हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी एक नए मोड़ से शुरू होती है और हमें बताया जाता है सीओ के माता पिता के बारे में। हमें किसी का बैग दिख रहा होता है और कोई बता रहा होता है जब सीमाएं युद्ध से अवरुद्ध थी। 15 वर्षीय चाओ यांग अपने परिवार की जानकारी के बिना ही युद्ध के मैदान में पहुंच गया और साथ ही में प्यार में भी पड़ गया। पिछले सम्राट ने उन्हें विवाहित होने के लिए नियुक्त किया था ताकि सैन्य मामलों पे इसका कोई असर न पड़े। 22 साल का चाओ यांग और निंगयुंग ने शादी कर ली, बैरको में बिना किसी खास उत्साह के। जनरल चाओ के एकलौते पुत्र और जनरल निन की एकलौती बेटी के विवाह को सैनिकों के बीच व्यापक रूप से सराहा गया और सम्मान दिया गया। 2 साल के बाद शांति संधि के बीच चाओ यांग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने अपने आत्मसमर्पण का नाटक किया और सीमा के आसपास छोटे समूह के साथ मिलकर काम किया और परिणाम स्वरूप चाओ और निंग दोनों परिवार के 37 लोग मारे गए। वहाँ एकमात्र बच्चा जो बचा था वो था चाओ यी, जो उस समय पूरे 9 महीने का भी नहीं था। शैन वैन और शाओ सैंगलिन ने उस देश की शाही राजधानी पर हमला किया जिसके हाथ में सत्ता थी और उसने 100 राज्य परिवारों के साथ अपने शेष सपोर्टर्स को भी मार डाला। और फिर हमें राजमहल दिखाया जाता है और रात का सीन होता है। रानी सीओ को अपने गोद में लेके कहती है, अच्छा बेटा, तुम्हें खुशी खुशी और स्वस्थ होके बड़ा होना है, ठीक है। और महारानी अपने बेटे से कहती है, लिन्नर, तुम्हें लिटिल ई के साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करना है और उसकी यथासंभव रक्षा करनी होगी, ठीक है। और हमारा छुटकू लिन्नर कहता है, ठीक है, ब्लश करते हुए। और अब हम देखते हैं कि हमारा सीओ और प्रिंस रू आ पहुँचे हैं अपनी मंजिल पे और उन्हें 2 लोग पिक करने आते हैं। फिर वो सब अंदर जाते हैं और एक आदमी सीओ से कहता है, लिटिल ई, तुम भी बड़े हो गए हो और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वह इंसान मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमारा सीओ अपने बालों में स्क्रैच करते हुए उससे कहता है, मैं तो बस अभी 16 साल का ही हूँ और ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। और देखिए पीछे से प्रिंस रू को। और वो इंसान फिर से कहता है, और इस बार प्रिंस रू को, आप भी काफ़ी शानदार हैं 7th प्रिंस। और प्रिंस रू अपना जवाब देते हुए, नहीं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं मार्शल वैन। और अच्छा, अब हमें पता चलता है इस इंसान का नाम, यह है मार्शल वैन, जिनकी शादी हो रही होती है अभी। और फिर मार्शल वैन कहते हैं, महामहिम, आप बड़े ही नाजुक तरीके से बड़े हुए हैं और हमारी स्थिति काफ़ी सरल है, इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ही शहर के पश्चिम इलाके में विला का जीर्णोद्धार करने के लिए कहा था और हम आपको रात के खाने के बाद वहां लेके जाएंगे महामहिम। और सीओ के पीठ में मारते हुए कहते हैं, लिटिल ई, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो, हमने तुम्हारे लिए पश्चिम कोर्टयार्ड खुला रखा है। और बेचारा हमारा 16 साल का नाजुक सीओ की हो जाती है हालत ख़राब। और आपको मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है, इस वजह से आप अपने बड़े भाई एवन के साथ समय बिता सकते हैं। और सीओ की शक्ल देखो, और साथ में प्रिंस रू भी एवन को देखते हुए। और फिर एवन के तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने इसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, इतना पीटा कि ये उठ भी नहीं सका। तब से इसने पूरे साल मटेरियल आर्ट्स की प्रैक्टिस की। और एवन लिटिल ई को डराते हुए, कम ऑन लिटिल ई। और हमारा सीओ सदमे में जाके कहता है मन में, अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करने को कह रहे हो? मैं तो सच में मर जाऊंगा अगर मैं किसी ऐसे से भिड़ूं तो। और फिर वो अचानक ही प्रिंस रू को पकड़ते हुए कहता है, वो मैं अब 7वें राजकुमार के साथ ही रहूँगा, मुझे उनसे काम है और वैसे भी मुझे इनसे बहुत सारी बातें करनी है।
और इसके अलावा ये इनके लिए बहुत ही बोरियत वाला होगा, इसीलिए तो मैं इनके साथ रहूँगा, क्योंकि कहीं ये बोर ना हो जाए और मैं इनकी बोरियत दूर कर दूँगा। और प्रिंस रू सीओ को घूर के देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा। और सीओ प्रिंस रू को पकड़ते हुए कहता है, हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप भले ही अभी बोर ना हो, पर बाद में अगर आप बोर हो गए तो। और प्रिंस रू तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए, उन्होंने युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु के आग में कई बंधन बांधे। और फिर मार्शल वैन सोचते हुए कहता है, ओह, क्या लिटिल ई हमेशा से ही बड़े राजकुमार और 8वें प्रिंस के करीब नहीं रहा, और ये 7वें राजकुमार के इतने करीब कब से आ गया। और मार्शल वैन ये बात ध्यान से सोचते हैं। और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है, वहाँ पे किसी के बात करने की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ एक मैट की होती है जो कि मार्शल वैन से ये सब बातें कह रही होती है कि लॉर्ड छाओ न केवल 7th प्रिंस से रोजाना मिलने जाते थे, बल्कि वे राज्य आते समय भी 7th प्रिंस के कैरियर में बैठने का आग्रह करने लगे। महामहिम और लिटिल ई एक कैरियर में बैठे और बाकी हम सब दूसरे कैरियर में। जी हाँ, जब लॉर्ड छाओ ने उनकी किताब पे उल्टी कर दी तो महामहिम ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। वैन पूछते हैं, तो क्या महामहिम ने उन्हें मना नहीं किया? क्या वे 3 दिन तक एक ही गाड़ी में रहें? और मार्शल वैन अपने हाथों को अपने चिन पे रखते हुए गहरे विचार में सोचते हैं, यदि ऐसा है तो महामहिम। और हम देखते हैं कि प्रिंस रू बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं फूलों को, और हमारा सीओ पकड़ता है सांप को, और कोई प्रिंस रू को बता रहा होता है फूलों के बारे में। ज़रा आप इस जगह पर नज़र डालिए कस्टमर, मैंने पूरे 3 साल तक कल्टीवेट करके इस ब्यूटी को बनाया है, और देखिए ये महल में भेजने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। और दुकानदार कहता है, वैसे मैं इसे बेचने की योजना तो नहीं बना रहा था, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये दे दूंगा। और ये बात सुनकर के प्रिंस रू की आंखें चमक उठती है। वो कहता है, हाँ सच में? और पीछे हमारा सीओ खिलौना खेल रहा होता है। और फिर प्रिंस रू खड़ा होता है और कहता है देन, और तभी उसकी टक्कर हो जाती है किसी से, और टकराने वाला व्यक्ति अपने हाथ को पकड़ के कहता है आउच। और प्रिंस रू को तरफ उंगली का इशारा करते हुए चिल्ला के कहता है, हे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अच्छे से कैसे चला जाए? चलो जल्दी से मुझे एक गिफ्ट दो और मुझसे माफ़ी मांगो, और इस मामले से बाहर निकलने की बातचीत करने की कोशिश भी मत करना। और तभी हमारा प्रिंस रू उसे कह देता है, मुझे माफ़ करना, वो भी अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए। और फिर हम देखते हैं कि पूरे नज़ारे को, और फिर वो 3 लोग में से एक कहता है, आखिर इसने हमारी योजना से अलग क्यों कहा? और जो इंसान रू को उंगली दिखा रहा था वे मन में सोचता है, आखिर अब मुझे क्या कहना चाहिए? और फिर वे बहाना खोजते हुए रू पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिंपली अपोलोजाइज कर लोगे और वो काफ़ी होगा? हाँ। और तभी हमारा प्रिंस रू उसके हाथों को जोर से पकड़ लेता है और अपना रूप दिखाते हुए उससे कहता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर क्या पर्याप्त होगा? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे? और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।